युधिष्ठिर के दिव्य स्वभाव के विषय में जिज्ञासा। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद के उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने जो ये राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है, ये सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जस संपन्न किया, वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभु, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियत आत्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वक प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांतिपूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उनसे इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है, उन अनेक प्रकार के बहुत से लोकों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी ये इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूं, अतः आप मुझसे ये बात बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का ये प्रश्न सुनकर देवऋषि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद जी ने कहा, तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी ये सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में ना तो पहले कभी देखी है और ना कानों से ही सुनी है। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य स्वभावों का वर्णन सुनने को उत्सुक हो, तो मैं तुम्हें पृथ्वीराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वे देवता, कृतमार्ग, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वहां उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषय में सब बातें बताइए। भगवान, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है? उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं? इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं? ब्रह्म ऋषि, हम सब लोग आपके मुख से ये सब बातें यथोचित रीत से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में उसके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजा, तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो।